जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पर फिर अपनी क्लास लेकर आया हूँ। सिंधु नदी तंत्र। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें इससे पहले मैं गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुका हूँ, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ और छोटी छोटी सी जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है। आपको जैसा भी लगता है आप उनमें देख सकते हैं और कम से कम टाइम में मैं आपको इंडस इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। हम सबसे पहले इसके ओरिजिन पर बात करते हैं, यानी कि इसके ओरिजिन यानी कि कहां से होता है। मैंने सिर्फ डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करी है। आते हैं, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, यानी कि हम देखते हैं कैलाश कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन के पास बोखारचू ग्लेशियर से ये निकलती है। कहां से? बोखारचू ग्लेशियर से निकलते हुए ये ऊपर की ओर को चलती है और जैसे ये बोखारचू ग्लेशियर यानी कि कैलाश के पास और बोखारचू ग्लेशियर से निकलते हुए ये ऊपर लद्दाख और जास्कर, लद्दाख तो हमारे ऊपर जम्मू के आसपास में लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियां मिलेंगी और उसमें लद्दाख और जास्कर, लद्दाख एंड जास्कर, लद्दाख एंड जास्कर के बीच से होते हुए, दोनों पहाड़ियों के बीच से होते हुए ये आगे प्रवेश करती है और आगे ये नंगा पर्वत के पास, नंगा माउंटेन, नंगा माउंटेन के पास ये टर्न लेती है पाकिस्तान की ओर को। जब ये यहां से टर्न लेती है नंगा पर्वत से होते हुए और ये नीचे की ओर को पाकिस्तान की ओर को चलना शुरू करती है और ये अटक में, अटक यानी कि अटक के आसपास ये कहां पर प्लेन एरिया में मैदान में प्रवेश कर जाती है, मैदान में प्रवेश कर जाती, अटक के पास मैदानी में प्रवेश करती है और उसके बाद ये कराची के पास होते हुए पाकिस्तान से ऐसे होते हुए आ रही है और कराची के पास ये कहां पर अरब सागर में मिल जाती है, अरेबियन सी, अरेबियन सी में मिल जाती है, गिर जाती है। यह है सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो हमने थोड़ा सा सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया। इससे पहले मैं गंगा रिवर सिस्टम में बता चुका हूं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में बता चुका हूं। ये थोड़ा सा कैसे कैसे अधिकतर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, कैलाश के पास बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु रिवर्स, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। ये मैंने एक रिवर्स दिखा रखी है सिंधु, और इसमें जो मिलने वाली हैं ये राइट साइड से मिलने, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, और यानी कि बाएं ओर से लेफ्ट साइड, लेफ्ट, वो क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है झेलम, झेलम रिवर। और ये निकल कहां से रही है, मैंने जो कोष्टक में लिखा हुआ है ध्यान रखना, झेलम का जो ओरिजिन हो रहा है वो शेषनाग से, शेषनाग यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर के पास से निकलती है झेलम। ठीक है, और ये कहां पर मर्ज हो जाती है, इसमें, किसमें, यानी कि सिंधु में। इसके बाद इसकी शायद दूसरी जो नदी है उसका नाम है चिनाब, और चिनाब रिवर्स जो निकलती है वो निकलती है बारालाचा दर्रा, यानी कि बारालाचा दर्रा यानी के पास, बारालाचा दर्रा यानी के पास। और ये कहां पर पड़ता है, हिमाचल की, हिमाचल के पास से निकल रही है। चेनाब कहां से निकल रही है, बारालाचा दर्रा से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये हिमाचल में। झेलम कहां से निकल रही है, शेषनाग से, जम्मू एंड कश्मीर से, और ये निकलते हुए कहां पर मर्ज हो जाती है, झेलम में आकर। और इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है, जो इसकी सहायक नदी है जो लेफ्ट साइड से मिलती है उसका नाम है रावी रिवर्स और व्यास नदी, रावी एंड व्यास,
रावी एंड व्यास, ये दोनों की दोनों नदियां कहां से निकल रही हैं? इनका ओरिजिन है रोहतांग पास। रोहतांग, यानी कि दोनों की दोनों ये नदियां कहां से निकल रही हैं? रावी और व्यास, इनका ओरिजिन हम मानते हैं रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग पास से। इसके बाद ये दोनों के दोनों जाकर कहां पर मिल जाती है? इसमें चेनाब। और इसके बाद व्यास नदी ये यहां पर आकर, व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो डायरेक्ट कहां पर? पाकिस्तान में जाकर नहीं मिलती, पाकिस्तान से इसका कोई भी संपर्क नहीं है। इसके बाद नीचे जो आती है सतलज, सतलज रिवर, ये कहां से निकल रही है? इसका ओरिजिन जो हो रहा है राक्षस ताल। कहां से? राक्षस ताल। राक्षस ताल, राक्षस ताल यानी कि कहां, किसके पास? मानसरोवर के पास में। ये आपको देखने को मिला मानसरोवर, जो मानसरोवर के पास से इसका ओरिजिन, यानी कि सतलज का ओरिजिन मानसरोवर के पास राक्षस ताल नामक एक स्थान से हो रहा है और वहां से इसका हम ओरिजिन देखते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और इसको आगे देखने के बाद ये पंजाब के पास यानी कि व्यास इसमें मिल जाती है। और जब ये व्यास मिलती है तो व्यास को आप देखोगे तो क्या हरि के नामक स्थान पर यह आके मर्ज हो जाती है। हरि के नामक स्थान पर यह आके जब ये मर्ज होती है तो आगे बढ़ते हैं और ये कहां पर आके इसमें सिंधु में मिल जाती है। तो हम थोड़ा सा रिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, रिवर्स कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं और इसमें मैंने इसकी सहायक नदियां पढ़ाई हैं। ये कहां से मिलने वाली नदियां हैं? ध्यान देना है, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली ये नदियां हैं। ये बाईं ओर से मिलेगी। इसके बाद मैं ये वाली नदियां आपको बता रहा हूं, ये राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। राइट साइड का मतलब पहली नदी जो है उसका नाम है शोक नदी। और उसके बाद जो दूसरी है जो आपके राइट साइड से मिल रही है दाईं ओर से यह है गिलगित। और इसके बाद जो तीसरी रिवर्स है उसका नाम है काबुल रिवर। और तीसरी जो चौथी नदी है उसका नाम है गोमल रिवर। ये सब की सब नदियां कहां आकर मर्ज हो जाती हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियां सिंधु में आकर मर्ज हो जाती हैं। ये सब की सब नदियां बाईं ओर से मिलने वाली हैं, लेफ्ट साइड से सिंधु में, और ये सब नदियां जो हैं ये राइट साइड से मिलने वाली। एक बार रिवीजन के तौर पर मैं दिखाता हूं। झेलम नदी जो है वो शेषनाग से निकलती है। उसके बाद चिनाब जो निकल रही है बारालाचा दर्रा से निकल रही है। रावी और व्यास दोनों की दोनों जो नदियां हैं वे कहां से निकल रही हैं? रोहतांग दर्रे से। और उसके बाद सतलज जो निकल रही है वो मानसरोवर के पास जो एक स्थान पड़ता है राक्षस ताल से निकल रही है। ये सब की सब नदियां इसमें आकर मर्ज हो जाती है। एक बार छोटा सा देख सकते हैं, कैलाश के बोखारचू ग्लेशियर से ये निकल रही है, लद्दाख और जास्कर से होते हुए ये आगे नंगा पर्वत से टर्न लेती है और अटक के आसपास ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद कराची के पास ये यहाँ पर लास्ट होता है इसका, और उसके बाद ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये एक छोटा सा आपके सामने व्यू है और इसको आप ध्यान से देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। रिवीजन जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा होंगे। मेरी आपको शुभकामनाएं और आप सबको जय हिंद।